राधे राधे
प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री सहचरी वृंद की, तिरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो सुधा संग रही। बड़ी सखी जो है वे अपने अंग तन को कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, ये प्रियालाल है, रूप की खान है, माधुर्य की खान है, और लीला की तो मानो ये लीला के सागर हैं। प्रत्येक क्षण ये नूतन नूतन लीला विलस रहे हैं और अपनी मधुराति मधुर रसभीनी लीला के माध्यम से समग्र सखी वृंदों के यावन मात्र के चित्त वित्त को चुरा रहे हैं और उनके हृदय रूप कूप को बड़े ही सुंदर मधुर रस से परिपूरित कर रहे हैं। और इतना होते हुए मूल बात यह है कि ये है शोभा की खान। नवल बर नागरी नागर दो रूप उजागर, दो शोभा के सागर, दो सुंदरता की राश। ये जो नवल बर नागरी नागर है, ये दोनों शोभा के सागर। शोभा कहते हैं सुंदर, शोभा कहते हैं माधुर्य को, शोभा कहते हैं लावण्य को, और लावण्य कहते हैं जैसे मोती होता है और उस मोती में एक जो झलझलाहट सी होती है, उसको ललना तन अति ललित लुनाए, मुक्ता फल जन पानी आए। प्रिया जी का लावण्य कह जैसे मोती में जो एक जो चमक होती है, जो एक झलझलाहट होती है, किरणावली जिसे फूटती है, उसको उस मोती का पानी कहा जाता है। ऐसे ही प्रिया जी के कपोल से, ललाट से, भुजाओं से, हृदय से, ग्रीवा से, नासिका से दिव्य मनमोहिनी नेत्रों को, हृदय को, चित्त को चुराने वाली, रोम रोम को मधुर प्यारी लगने वाली, आकृष्ट करने वाली, सुख के सागर में डुबाने वाली उससे किरणावली फूटती हैं, किरणावली निकलती हैं, जो आंखों को बहुत प्रिय लगती हैं, जिसमें बहुत ही चमक है, बहुत ही कांति, मधुर आवाज, उसको कहते हैं लावण्य। तो प्रिया जो जैसे नवल बर नागरी नागर, दो शोभा के मानुषी लावण्य के सागर, उनकी दंतावली से, उष्ठ से, अदर से, चिबुक से, कपोल से, कनपटी से, केसावली से, ग्रीवा से, पृष्ठभाग से, नख पंक्ति से और करांगुली से, कर पृष्ठ से, करतली से, कलाई से, सबसे वो दिव्य लावण्य झल रहा है। इसलिए दोनों इसी तरह प्रिया जी के और ठीक ऐसे ही लाल जी के, उसको कहते हैं लावण्य।
लावण्य सार रस सार सुखैक सारे। ऐसा लगता है कि लावण्य का जो सार एकत्र किया गया है उससे प्रिया जो कि मंगल विग्रह का गठन है, उससे प्रिया प्यारी के मंगल विग्रह का गठन है। स्मरण करिए, स्मरण करने में बहुत सुख मिलेगा। प्रिया जो की मुखार बिंद, लाल जो की मुखार बिंद, प्रिया जो की आंखें, लाल जो की आंखें कैसी माधुरी होगी कि नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की हाल कनन की कोर मोर मोहन बस की की घोर मोर मोहन बस की मोहन बस की मोहन बस की आया रूप की पाट तर को दिए नवल बर नागरी नागर, दो रूप उजागर और दो सौभाग्य में दोनों मानो लावण्य के सागर है, मार्दवता की सागर है। दो शोभा की सागर, दो सुंदरता की राज, और सुंदरता की तो मानो भी खान है, सुंदरता की मानो कोश है, कोश। और करते क्या है कि ये उन्माद हास परिहास अधिक से अधिक बारंबार ऐसी प्रिया प्रीतम की लीलाएं हैं। तो श्री हरिप्रिया नामनी जो सखी हैं वे प्रियालाल की ऐसी प्रातः वेला में जो लीला है उनको दर्शन करके और मुग्ध हो रही हैं, अन्य सहचरी वृंद भी मुग्ध हो रही हैं। तो वे उनसे कह रही हैं कि हे श्री हरिप्रिया, जो हे श्री हरिप्रिय, आप तो प्रिया प्रीतम की अतिशय प्यारी सखी हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये जो रसिकनी श्री राधा जी हैं, जिनकी सुंदर सुंदर जो मादक माधुरी पे रसिक से कल्ला जी जो सदा सर्वदा मुग्ध हुए हैं, सदा सर्वदा मुग्ध पगे हुए हैं, उस पे मोहित हैं। ये माधुरी सदा उनके ही नहीं, हमारी हृदय में भी प्रिया जो की जो छटा है सदा बसी रहे। तो वो कह रही है कि हमें इनकी शोभा पान तो करनी है, और जो अंग अंग है उनकी शोभा को हम चाहती हैं कि एक ही बार पान करें। मतलब किसी भी अंग की माधुरी को पान करने से, दर्शन करने से तृप्ति नहीं हो रही है। तो उनकी जो मुखिया सखी है वे उनको समझा रही है कि सखी हो, प्रिया प्रीतम तो मानो इनका रूप कैसा है, सुधा के समान, जैसे सुधा से कभी तृप्ति नहीं होती है,
सुधा से कभी भी पेट नहीं भरता है, मैंने खात न पेट समाधि। तो एक काम कर लो, आज इस अंक की शोभा पान कर लो, कल दूसरे अंक की, परसों तीसरे अंक की, तीसरे दिन चौथे दिन चौथे अंक की। कौन कौन अंग की? वो कह रही है कि सखी प्रिया जी की आंखें बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर सलोनी आंखें हैं। प्रिया जी की भौहें बहुत सुंदर है। प्रिया जी की जो नेत्र गोलक है बड़े सुंदर है। प्रिया जी की जो बरौनियां हैं, बरौनियां वे तो जैसे लगता है कि कोई प्रात मुदित हित पंख पसारे, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है जब इनकी आंखें खुलती हैं और जो बरौनियों की शोभा होती है, तो ऐसी प्रतीति होती है जैसे मानो नैन खग उड़वे कुआं गुलात। तो कह रही सके कौन कौन अंग की तुम नेत्र कह रही हो, कोई नासिका की बड़ाई कर रही है, कोई अदृष्ट की बड़ाई कर रही है, कोई चरण तली की बड़ाई कर रही है, कोई चरण पृष्ठ की बड़ाई कर रही है, कोई गुल्फ प्रदेश की गुल्फ गुलाब ले जाने, कोई प्रिया की सुंदर जो है एक एक जानू प्रदेश की, कोई ग्रीवा मंडल की, कोई जो है अवनी उदर नाम विसरसी में मनु कछु मादिक मधुगोरी, और कोई दोनों की जो है परस्पर की जो है परस्पर की जो उलझन है, मैंने ऐसी की ललचन ललचाने ललचत ही छिन रहत न छाने, श्री हरि प्रिया परे रसपान, इसको उलझन कहते हैं। उरजी रहे सुरजत नहीं क्यों हूं, क्यों हूं का तात्पर्य मैंने किसी भी तरह से प्रिया जी चाहे कि हम इस उलझन से निकल जाए, लाल जी चाहे कि निकल जाए, नहीं निकल जाए, और हम सहचरी में चाहे कि किसी तरह से इनको वचनामृत के द्वारा, वचन रचना के द्वारा इनको हम वहां से इस दलदल से निकाल दें, इस जाल से निकालें, तो कथम अभी संभव नहीं लगता है, असंभव सा जान पड़ता है। ऐसी की मैंने ऐसे किसी अनिर्वचनीय अकथनीय प्रेम के जाल में उलझे हुए हैं, जिनको कि वहां से निकालना असंभव सा लग रहा है। और उसमें कारण क्या है? उसमें कारण है दोनों की परस्पर की प्रीति, दोनों की प्रेम की मिठास, दोनों के अंग अंग के लावण्य की चमत्कृति है। मृदुल मृदुल अंग है, सुष्ठु सुष्ठु अंग है, पुष्ट पुष्ट अंग है, सुगंधि से युक्त है, सुडोल सुडोल अंग है और आकर्षक है और प्रेम से सजा हुआ है। कर क्या रहे हैं? तो कह रहे हैं ये उन्माद हास परिहास, मोहनी मन मोहे भौहे सोहनी तिरछों। मोहनी मैंने प्रिया जी का नाम है मोहनी, और प्रिया जी मोहिनी तो है ही है, और उनके एक एक अवयव जो है वो महा मोहिनी है, महा मोहन है। तो मोहनी मन मोहे भौहे सोहनी तिरछों है, मैंने मोहिनी प्रिया जी की जो तिरछी तिरछी भौहें हैं वे मोह में डाल रही है। इसी तरह एक दो नाम गिनाया है, और उसके बाद कह रही है अंत में सखी हारना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ना प्रिया जो हारने वाली है, ना लाल जी हारने वाले हैं, ना उनकी लावण्य, ना उनकी माधुरी हारने वाली है। तो फायदा इसी में है कि एक एक अंग की शोभा रोज पान करे करो, और एक दिन तुम सब पान कर जाओगे सो भी संभव नहीं है, क्योंकि अगाध है, अनंत है। कौन कौन अंग की अनूपताज कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए। ये जो बातें हैं ये श्यामा श्याम की जो अतिशय प्यारी और निकटवर्ती सखी हैं उनकी बात है। बनी भावती जोरी मनमोहनी, जो बनी भावती जोरी घन श्याम गोरी महासोहनी। कैसी है? तो महासोहनी है श्यामा श्याम की जोरी, और उनकी आभा और गुण रूप की अगाध, रूप और गुण अगाध अगाध है। नित्य नव कुंज आनंद के पुंज में मंजू क्रीड़ा करे कृष्ण राधा,
सर्व सुख सीम तो ग्रीव भुज मेल के, करत हैं के नीलम रंग रंगे, पलज बिछुरे परे कल न जिय ललन के, उमंग अंग अंग सदा एक संग। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ, और सहचरिन को नहीं प्रवेशा, काल गुण रहित निज धाम वृंदाविपिन, परम अभिरामता को सुदेशा। बदन कमल प्यारी जो, को पिय मन मधुकर मामो भी जो। ये सारा की सार बात है। अने प्रिया जो के जो स्वर्ण कमल के सदृश गौर बदन कमल है, मुख कमल है, उसके माधुरी को पीने वाले रसिक शेखर लाल जी के जो विलोचन है, वे मानो भ्रमर श्रेणीबद्ध है, मानो मधुप श्रेणी जैसी है। बदन कमल प्यारी जो, को पिय मन मधुकर महामोही जो। महामोही कहते महालोभी को, महालंपट को। और निधि को लालच क्यों छोटे, ये रसिया रस के लोभी। ये प्यारे का प्यारे की निधि है, प्यारे की दौलत है। रूप आसों को पान करना उनका सर्वस्व। देखत देखत कर नहीं माई। और ऐसी ही ये दशा है ऋषिक शेखर लाल जी की, और ऐसे तनिक भी कम दशा सहचरी वृंद की नहीं। नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी, सुरस माधुरी पीजिए। छिन्न छिन्न प्रति प्रमुदित चित चावहे, निज भाव ही में भीजिए। और श्री हरि प्रिया निरखी नयनन, तन मन धन न्यौछावर कीजिए। श्री हरि प्रिया निरखी तन मन धन, श्री हरि प्रिया निरखी तन मन धन, लय न्यौछावर कीजिए, लय न्यौछावर कीजिए। ऐसे ही देखत रहो, जीवन सफल करी मानो। मैंने ही श्यामा श्याम, जैसी आप शोभा से वलित हैं, ऐसी शोभा, ऐसी लीला, ऐसी माधुरी को हम देखती रहते हैं। यह बता इसमें कहा कुछ भी, केवल आमने सामने आस पास में दोनों विराजमान है, आस पास में विराजमान है, तो अत्यंत करीब में है। और इसको कहते हैं महामधुमयी लीला, महामधुर लीला। मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग है। दोनों महाप्रसन्न प्रिया जो भी महाप्रसन्न बजना है, प्यारे महाप्रसन्न बदन है। तभी तो निगोली लीला है कि माधुर्य ही माधुर्य, सुंदरता ही सुंदरता है, मधुर मधुर लीला, क्योंकि दोनों दिव्य दंपति। परसत कपूर रोज बल बलक बोल, बाढ़त मनोज वह निपट नवल नागर निशंक, लई ललित लड़ीली लाल लंक, और उमग उमग अनुराग वेल, सींची सुहाग अमृत सहेल। सुहागामृत के द्वारा श्यामा जो है वो प्यारे श्याम सुंदर को अभिषेचित कर दे। और तन मन मिल एकत भये, जो बिचन समावत हार, निज दासी जहाँ निकट निहारत, श्री हरि प्रिय संसार। जोई जोई करती तुम प्यारी, जोई जोई करते तुम प्यारी, जोई जोई करते तुम प्यारी, जोई जोई करते तुम प्यारी।
जोई जोई करती तुम प्यारी जोई जोई करती तुम प्यारी सोई सोई मोमन माने सोई सोई मोमन माने कहो बिहारी तो बिहारी आओ बिहारी सो बिहारी। ये जो पंक्तियां है ना महान मंत्रों के साथ है। जो आप लोग जो मंत्र राज का जाप करते हैं ना वही इन्हीं की व्याख्या है। उसकी व्याख्या में बहुत रहस्यमयी बातें हैं। मंत्रराज की व्याख्या में चुंबनानंद माधुर्य समीरिता, ऐसा माधुर्य जहां झिर रहा है। जानते मंत्र में क्या होता है? मंत्र में इष्ट होते हैं, इष्ट की लीला होती है, इष्ट के परिकर होते हैं, इष्ट का धाम उसी में समाहित होता है। जैसे मान लीजिए एक आम है तो आम की गुठली, आम की जो गुठली है उसमें पेड़ कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन उचित जगह पे उचित समय में उसका वपन किया जाए, उसको बोया जाए जमीन में, वो सब न हो, पत्थर न हो। अब इस समय आप आम की गुठली बोएंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि इस समय उसका अनुकूल नहीं। वो होगा ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, उसमें तुरंत उसमें अंकुर आ जाता है। तो जैसे उस गुठली में मतलब आम के बीज में आम का वृक्ष है लेकिन दिखता नहीं है। उस समय की मांग है, समय और अवसर चाहिए। इसी तरह मंत्र में है इष्ट देव का निवास है और इष्ट का समग्र परिकर है, लेकिन उसका बढ़िया से मतलब कहते ना कि उसकी आराधना की जाए तो उसी से वो सुंदर अंकुर निकलेगा, उसी से वृक्ष पौधा होगा, पौधा से फिर धीरे धीरे वृक्ष का रूप धारण कर, फिर वैसा ही आम उसे पैदा हो जाएगा। तो मंत्र में इष्ट का संपूर्ण स्वरूप समाया रहता है। तो उसका भाव ऐसा ही है, राधा धर सुधा सिंधो नमो नित्य निरंतर सदा सुख बिलसत ही। देखिए ये सखी वृंद है, ये सखी वृंद है ना, यद्यपि भगवान के दो स्वरूप है, ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, दोनों संगे संग रहता है, ये कभी अलग नहीं होता है। अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय मादक माधुर्य होने के कारण ऐश्वर्य जो है दबा रहता है। क्योंकि माधुर्य के सामने ऐश्वर्य प्रकट हो ही नहीं सकता। जरूरत पड़ेगी तो वो माधुर्य उससे काम नहीं लेगा। अभी स्मरण किए थे कि जोई जोई करत तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। कि ही श्यामा जो आप जो जो आचरण कर रही हैं, जो जो आचरण करती हैं, वो आचरण, वो चेष्टाएं मेरे हृदय को अतिशय भाती हैं, मेरे रोम रोम को रुचती हैं। तो आखिर होती क्या है? तो जहाँ था कुछ कुछ जैसे झुक झुक देत लेत, लटक दियो अधिराम प्यारी, भरी लेने प्रीतम अखबारी। चुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि काम रति को है। जयत की पूजिता कलस्वर पूजिता, कोकिल चमोजिता मम शरण्यम। जयति मणिकुंडला
कामिला कोमला कुंज को तुहला जयति रुचिरारमा रस भरा संगमा और निगम गुप्तागमा। ये बातें पर्याप्त है। निगम कहते हैं वेद को। वेद में ये बातें हैं लेकिन सूत्रात्मक रूप में, गुप्त रूप में। और उन्हीं बातों को सखियों के द्वारा वाणी ग्रंथों में मानो उड़ेल दिया गया है। और किसमें? तो एक देहाती ग्रामीण भाषा में, ब्रज भाषा हो, ग्राम्य भाषा है। और ये भाषा चारी श्याम सुंदर को, सखी वृंद को, ब्रजवासी वृंदों को बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है और वो रोचक है, मीठी है, रस से सनी हुई है। इस भाषा में इनका भाव प्रकट किया गया। देखिए माधुरी कैसी है कि देख भई लाल की गति शिथिल। गति मतलब आंखों की गति है, मन की गति है, बुद्धि की गति है। कर कमल जिस मानो जड़ हो गए। देख भई लाल की गति, पलकें गिरने बंद हो गई, ग्रीवा हिला रही है, आंखें खुली की खुली, मन बिल्कुल पग गया जाकर के। आप पगे पिए मोहि पगावे परम प्रेम रस का। तो देख भई लाल की गति, इंद्रियों की जो गति है वो शिथिल हो गई है, इंद्रियां जड़ हो गई हैं, जड़वत हो गई है। वो प्रिया जी के सुंदर मादक माधुर्य दर्शन करके, दिव्य उनका लावण्य, दिव्य उनकी माधुर्य, दिव्य उनकी मुसीकन, बादल के चोर। राजत सुंदर उदर पर अद्भुत रेखा ते, देखत सीमा रूप की ललन भये आदि। आदिन विवश हो गए, बस वर्ती है। तो कह रहे कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए। सखी प्रिया प्रथम की ऐसी बात नहीं है कि कुछ कुछ ऐसे अवयव है जो असुंदर है और लावण्य से युक्त है, सो बात नहीं है। सभी एक से बढ़कर एक है। इसलिए सबसे बढ़िया कार्य है कि निक सब्र से प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर माधुरी को इत्मीनान से पान करो, डट करके पान करो। तो जानते हैं इनके माध्यम से वो शिक्षा दे रही है। मानो हमें और आपको इनके ब्याज से वो कह रही है कि हे साधक वर्ग, तुम श्यामा श्याम के एक एक अंग की माधुरी सुंदर प्रीति पूर्वक पान करो। जैसे प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार न रह सके जे परे प्रेम के पाला जो। ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोए जो, जन तरंग जो मिल रहे ये परत न परत बिछोए। ऐसा है कि इस देश में केवल माधुर्य ही माधुर्य है, प्रेम विहार, रस विहार। माधुर्य ही माधुर्य है। दोनों एक से बढ़कर एक कुशल है, एक से बढ़कर एक, दो नागर नागरी है। और सुंदरता की तो खान, माधुरी की खान, शोभा की खान। अति सुंदर मनमोहनेरी सोहन सामरे रंग, बरसा में बरसा हुए बरसत सरसत रंग अनंग। ये सुंदर सुहे चीर सर बग करे री ढरे महा अनुराग, आप बगे पिए मुहि पगामे परम प्रेम रस पाग। दो ही पंक्ति तो है, एक दोहा है। इसमें बहुत सुंदर प्रिया प्रथम की लीला छुपी हुई है। दो ही पंक्ति है।
नवल बर नागरी नागर दो रूप उजागर दो सुंदरता के सागर दो नहीं दो शोभा के सागर दो सुंदरता की रास करे ये उन्माद हास परिहास मोहने मन मोहे भौहे सोहने तिरछोहे सोहे कुटिल कटाक्ष होहे भ्रिकुटी विलास तन मन वारे निकट निहारे श्री हरि प्रिया निज दास। मैंने ये बातें जो है जो इस पद में वर्णन है वो सहचर्य बंद अत्यंत करीब से निहारते हैं। शुरू से लेकर के जो अंतिम तक के पद में जो बातें कही गई हैं वैसी वैसी लीला निकट निहारे तन मन प्राण धन बारे उमग अपारे श्री हरि प्रिया निज दास। ये है विशुद्ध निकुंज की लीला और इनका भाव देख से दर्शन करना हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम को विराजमान करके ऐसी लीला का आस्वादन कर। ये मतलब विशुद्ध और विशुद्ध इसमें कुछ मिलौनी नहीं है। अब इसी को समझने के लिए कि फलाने पे ऐसी कृपा हुई थी, फलाने संत पे ऐसी हुई, फलाने भक्त पे ऐसी हुई, उनको दर्शन हुआ, तो ये सब जो बातें होती हैं ये शिक्षा देने के लिए, उत्साह वर्धन करने के लिए और इसमें लगाने के लिए। और ये है विशुद्ध। जैसे इसमें आपको क्या इसमें मिलाया जाए, जैसे बिहरत जुगल दिए भुजग्रीवा सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस्ती रास रूप की सीमा। ये तो अत्यंत विशुद्ध विशुद्ध लीला है प्रिय, इसमें कुछ भी मिलौनी नहीं है, केवल माधुर्य ही माधुर्य है, रस विहार ही रस विहार है। ऐसी लीलाएं और भी हैं, जैसे देखो रे देखो लाल लड़ी की लटक सुभग श्याम घन तनता पिछसों अलबेली की अटक। मैंने इसमें कुछ भी कोई भी चीज आपको छांटने लायक है, जैसे कोई छिलका बगला कोई गुठली नाम की इसमें चीज नहीं है। इसको कहते हैं रस रस विहार। मैंने श्यामा श्याम के निकुंज के गर्भ में अत्यंत करीब से प्रिया बदल जो है उरजी जैसे भोजसी रहान यही यसो विपुल पुल गल से अंग आलस बस अरस निपल से रसको चसको मन भावत जो जान परी रे की सबे अब नित उठ ही मग आवत जो लागत लालच लालच लागे लखियत जब तब पर विद चित्त चलावत। रियाज धनी और पर विद चित्त चलावत। कभी कुछ कभी कब हो जैसे श्रुति पर गंज दृगंजन कुछ विच मृगमद भय न समा। तो इसको आस्वादन कर रहे हैं। ज्यादा होता जाते क्या उपदेश प्रद कथा उदाहरण लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हो, ऐसी ऐसी बातें हो, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उन्होंने किया था, ऐसी बातें अच्छी लगती है। और ये विशुद्ध और विशुद्ध श्यामा श्याम की मतलब क्या कहें आपको मादक रस है। यही ध्येय है, यही ध्येय है, यही ध्यातव्य है, यही आराधनीय है, यही पान करने योग्य है, यही आस्वादनीय है। ये चूंकि समग्र सखी वृंद जो है वो सार ग्रहण करने में सारा आपकी सार जो ग्रहण करते हैं उनका मतलब जो लक्ष्य है, उनकी जो जयति रुचिरारमा रसभरा संगमा निगम गुप्तागमा मम शरण्यम जीत बिंबाधरा स्निचुंबित बरा सर्व सुख विस्तरा मम शरण। देहु दया करि दानन भूलन पीली को। देहु दया करि दानन भूलन पीली को।
को। जहाँ राखो तारो मान सुख रास है, जहाँ राखो तारो मान सुख रास है। निंदा स्तुति करो, निंदा स्तुति करो राम का रंक है। निंदा स्तुति करो राम का रंक है। जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख रास है। कि हे प्रियालाल, चाहे कह रहे हे गुरुदेव, जहाँ आपको रखना वहाँ रखना, नरक में रखना हो नरक में रख दो। जैसे कह रहे ना कि राधिका रति निकुंज मंडली हृदय में तत्त तत्त हृदय में विराजिता। नरके परमे पदे थवा। हमारे कर्म के अनुसार जैसी हमारी गति वैसी हमारी गति कर देना, लेकिन एक हमको कृपा करके वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि देहो दया करे दान न भूलो केली को। आप मुझे कृपा करके दान दे दीजिए, मुझे कृपा दान दीजिए कि प्रिया प्रीतम की ऐसी जो है वो स्वर्ण लतिका और द्रुम की जो शोभा होती है, मैंने कंचन बेली तमाल की ऐसी श्यामा श्याम की माधुरी हमारी हृदय से कभी बिसरे ही नहीं। और उसके बाद चाहे नरक में डाल दीजिए चाहे स्वर्ग में डाल दीजिए, जो कर्म का विपाक है, जो हमसे कर्म बना उसे वैकुंठे नरके परम पदे तवा। राधिका हृदय निकुंज मंडली, श्यामा श्याम की, मैंने श्यामा जो की निकुंज मंडली है, तो श्यामा जो की निकुंज मंडली में प्यारे श्याम सुंदर है और लाखों के दांत में सहस्त्री बिंद है। और जो है वो मैंने यूँ समझ लीजिए कि परम उदार व्यास की स्वामी ने बपसुद मौज देनी है, ऐसी सुंदर लीला है। ये सारा की सार बात अत्यंत गंभीर और मधुर है, सखियों द्वारा परिसेवित है और इसमें कोई छिलका नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही सबके मतलब यह रस सखियां रही ठहरा है। ये जो रस है सखियों के हृदय में ठहरता है। श्यामा श्याम की सखी निरंतर ऐसी ऐसी लीला श्यामा श्याम की सुंदर जो है वो दर्शन कर रही है। धीने सहज स्वभाव सुख अरुण अरे जो रैल, रंग राते माते सदा छके रहो दो छैल। एरी रहो अहो रंग राते माते छवि छके दो छैल। सहज सुख स्वभाव धीने अरुण अरे जो अरे अरे जोर जोवन जुर किशोर मूरति मोहन मैन, अति अनु रूप सजनी दैन चित को चैन। परस्पर परतीति प्रीति परम प्रेम पगे, श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन मदन ज्योति। रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, राधिका रस भरी जय श्री राधिका। एक ही लाइन तो है कि रसिक सुंदर सामरे की, रसिक सुंदर सामरे है ठाकुर, उनके प्राणों को जिलाने वाली एक संजीवनी बूटी, उस संजीवनी बूटी का वो मानो पान कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। सेवन कैसे कर रहे हैं तो अनेकों इसमें छटाए हैं, अनेकों माधुरी है, अनेकों सुंदर सुंदर शोभा है जिसे पता लगती है। जैसे अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिछिन खागी, अति रति पागी पिए उर लागी सहज सुहागी। जो इसी माधुरी, अति रति पागी पिए उर लागी सहज सुहागी। गर्भिले लाल दिए अंक माल अद्भुत मराल कुहे गज चाल, बहो मंद मंद मधुर सुर नूपुर बाजे। सन्मुख निहार करे मनोहार,
लखियो निहार ले बलिहार, वह लालच लागे हैं दो लालची। उनकी तो है, कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है। किशन मुख निहार वह श्यामा श्याम बिल्कुल सम्मुख। और ऐसी श्यामा जो विकसित अंगुलदान की माधुरी को जब उन्होंने अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं तो स्वाभाविक लोभ जागृत होता है, स्वाभाविक उन संरक्षण की भावना होती है कि ये बात हमें सदा सर्वदा ऐसी कृपाल की बरसती रहे। तो सन्मुख निहार करे मनोहार, तो बहुत उनके मनोहार करते हैं। और लखियो निहार, उनकी जो सुंदर वो छटा छवि को देख करके ले बलिहार, बलिहार माने ये जो लीला है वो जारी है। सन्मुख निहार, सन्मुख मतलब सम्मुख आप जानते हैं आमने सामने, जैसे कोई चीज आमने सामने हो, मुख के सामने वाले सम्मुख माने आंख के सामने। अब वो वस्तु आपसे 2 इंच की दूरी पे हो सकती है, 4 इंच की, 4 फीट की, 4 डग की, 4 हाथ की दूरी पे हो सकती है, 4 मीटर की दूरी पे हो सकती है। तो इस श्यामा श्याम लीला है सन्मुख निहार, अत्यंत करीब में सन्मुख निहार। क्या निहार है? तो मुखार बिंद की माधुरी, अंगलतान की माधुरी है। कैसे? तो एक दूसरे के का श्लिष्ट है। तो सन्मुख निहार करे मनोहार, उनके जैसे हाहा खाने मनोहार दुला रही है मनोहार। बलिहार त्रिंतुरना, नेत्रों में बसाना, हृदय में बसाना, उनकी प्रशंसा करना, इसे मनोहार के अंतर्गत आते हैं। तो करे मनोहार, जैसे किसी का लाज बड़े सुंदर मनोहार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। अल्लाह की निहार, प्रिया की सुंदर सुंदर बात, निहार मैंने छवि, लखी निहार दशनावली मंद सस्मित, सुंदर सुंदर जो खंजन नयन रूप रस माथे, और ऐसा जो माधव आसव से युक्त इनकी माधुरी को देख। अब उसको मनोहार लखी उनिहार, वो उनिहार देखे, छवि देखे, सौंदर्य देखे, और ले बलिहार मैंने कभी लाट पटल की, कभी नेत्रार बिंद की, कभी मुखार बिंद की, कभी मुखमंडल की, कभी करे लखी मनोहार, लखी उनिहार ले बलिहार। और कह रहे हैं कि ऐसी बात की वो शिक्षक लाल जी को कहते हैं, सो बात नहीं है। लालच लागे हैं दो ललचत ही छिन रतन छाने, ललचत ही छिन रतन छाने, ऐसी
ललचन ललचाने ऐसी ललचन ललचाने ललचतहि छिन रतन छाने ललचतहि छिन रतन छाने। मैंने सहचरी बिंदु को रोके भी तो ये रुकते नहीं, ऐसा लालच बड़ा हुआ है। वो क्या है तो केवल वो लावण्यामृत का दर्शन करना है, पान करना है। दो शोभा के सागर, दो सुंदरता की रास। मने वृंदावन यही विधि वैसे जुगल चरण की सेव बिना निमिषन दीजे। तो उसका वृंदावन सावधान होगा जो पल पल में श्यामा श्याम की माधुरी को स्मरण करना, श्यामा श्याम की शोभा, श्यामा श्याम की लीला। और कुछ भी नहीं, इसे मानन नहीं तो फिर दोनों की श्यामा श्याम के नाम ले रहा है। तो एक दिन वो दशा उसकी आ जाएगी कि श्यामा श्याम फिर छुप नहीं पाएंगे, अपने आप को प्रकट कर देंगे, अपनी सुंदर सुंदर झांकी उसके सामने प्रकट कर देंगे। तो नाम से ही प्रकट हो जाएंगे। नाम में जहाँ उसकी रुचि हुई तो सुंदर सुंदर झांकी श्यामा श्याम कृपा करके उसके सामने प्रकट करते हैं। और फिर श्यामा श्याम की माधुरी में वो पक जाता है। श्यामा श्याम पद पावे सोई, जय श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन। तो स्वामी का पन क्या है? श्यामा जी का नाम लेना, श्यामा जी की केली का गान करना, श्यामा श्याम के रूप माधुरी को नेत्रों में बसाना, एकदम बसाना, श्यामा श्याम की केली को श्रवण करना, श्यामा श्याम के नाम को जब, ये उनका पन है, यही उनकी टीक है। प्रिया मुख सुषमा देखी के मोहे के बिहारी, अधर मधुर पर बीक सी सुधारी। प्रणय कोप जय श्री भट्ट भटना देख के जाऊं बलिहारी। कि श्यामा जी का जो मुखार बिंदु है उनको दर्शन करके श्याम सुंदर के जो नेत्र हैं वो लट्टू हो रहे हैं, मधुबोध में आसक्त हो रहे हैं। कहा कहो भाग के श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चास। कि उसकी भाग की महिमा में क्या कहूँ, तो श्यामा श्याम की जो लीला जो नाम रस उसका वो पान कर रहा है। जो साधक उनके नाम का रस पान कर रहा है, उनकी लीला का रस पान कर रहा है। अरे भैया उसकी भाग की महिमा हमारे बस की बात नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूं। कहा उसकी सौभाग्य के बारे में क्या कहूँ। ऐसे जो जन है उनको श्यामा श्याम बुला के ले जाते हैं, चलो हमारी पालकी में बैठो, चलो हमारे देश, चलो चलिए देश जहाँ रंग रंगी, चलो चलिए निज देश। बहुत दुख डालिए, अब चलो, अब तुम्हारे ये जो दुख की धारा आज से बंद हो जाती है, और तुम चलो हमारे देश में रहना, आनंद आनंद सुख लूटना। और तब ले जाकर के श्यामा श्याम अपनी सेवा में उनको नियुक्त कर लेंगे कि तुम, और उनकी जो सखी है उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, सखी सब उनको समझा देंगे। और उनको ऐसी बातें, मतलब उनको रटना कंठस्थ करना नहीं पड़ेगा, सारी बातें, क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो मस्तिष्क है, वो ये पंच भौतिक रहा है, वहाँ कुछ भूलते नहीं है, कुछ दोष नाम की चीज है ही नहीं कि आलस्य आ गया तो मैं भूल गया था, नहीं कहते अरे याद नहीं रहा। ऐसी बातें यहाँ लोक में होती है, वहाँ कुछ
कुछ भूलना, ना कोई गलती होती ना कोई त्रुटि होती। भाई त्रुटि जीव से होता है और जीव तो रही नहीं वो तो जीव का। जब देखिए आत्मा को शरीर में बंद कर दे तो उसका नाम क्या हो जाता है? जीव। तो कहते जीवात्मा के तो ठाकुर जी कहे ना ममई वांसो जीव लोक, इस लोक में जो जितने प्राणी जो दिख रहे हैं सब जो ये जीव बना हुआ है वो मेरा अंश है, मेरा अंश। लेकिन यहाँ आकर जो उसकी संज्ञा जीव दे दी गई, वो जीव हो गया। जीव होता सनातन, वो मेरा सनातन अंश है, लेकिन यहाँ आकर जीव कहलाता है। मन संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकते। अब इस आत्मा को एक बकरी में बंद कर दिया जाए तो बकरी खाने लग जाएगा, सिर में कर दिया तो सिर कहने लग जाएगा, मच्छर में तो मच्छर कहने लग जाएगा। आज जाओ मच्छर मर गया तो फिर मुक्त हो गया, आत्मा मुक्त। फिर उसको जिस योनि में डाल दिया जाए फिर वही कहलाने लग जाता है। और वहीं यहाँ से अगर श्यामा श्याम की कृपा हुई तो श्यामा श्याम के दरबार में को सखी कहलाने लग जाएगा, उनकी सेवा करने लग जाएगा। फिर सदा सर्वदा के लिए उसका भटकन हो गया बंद। कहते हैं पायो ठौर ठिकाना, बड़ा सुंदर ठौर पा गया, बहुत सुंदर उसको ठिकाना मिल गई, जगह मिल गई। अब वहां से वो कभी हटेगा। इसी के लिए हम लोग वृंदावन एकत्र हैं। बस यहाँ से फटाफट अपने अपने काम करके चलो प्रिया प्रीतम के दरबार में, चलो हो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जो नरेश। और सजिए नव अवरम तनवेश, जिबुद सुगंधन अंग अंगन में करम अलंकृत कुसुम सुकेश। सब जन भय अनुकूल अयन के, सब जन भय अनुकूल अयन के, भय न रहो समग्र परिकरी अनुकूल हो गया। जैसे यहाँ किसी आप समाज में चले जाओ, किसी सोसाइटी में चले जाओ, किसी दल में चले जाओ, तो उस दल का प्रत्येक सदस्य आपके अनुकूल कभी नहीं होने वाला है, कभी होगा ही नहीं। लेकिन श्यामा जी का दरबार ऐसा है कि इसमें सब अनुकूल, सब अनुकूल है। सबकी मति गति सोच विचार चिंतन लक्ष्य सबकी एक है, किसी में तनिक भी अंतर ही नहीं है। सब जन भय अनुकूल, मैंने समग्र जो सखी वृंद है वो अनुकूल है। कहाँ आयन मैंने घर, घर मैंने निकुंज मंदिर के। भय न रहे अब तन कहूँ शेष, कि बूढ़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा, इसका कोई वहां डर कोई भय नहीं। न काल का भय रहा, न मरने का भय रहा, न कोई छूटने का भय रहा, कोई भय नहीं रहा, निर्भय हो गया सदा सर्वदा। तो जानते हैं श्यामा श्याम के पास जाने पे ये जीव सदा सर्वदा के लिए निर्भय होता है, नहीं तो इसका भय जल्दी जाता नहीं। भय न रहो अब तनक शेष, तनक भी नेक भी अब भय नहीं रहा, संपूर्ण रूप से निर्भय हो गया, क्योंकि श्यामा श्याम की सेवा में आ गया। अब वो करेंगे निरखम श्री। अब देखो तो सेवा बता देते हैं कि अब तुम बस सेवा करो, इनको निरखो, इनको लाड लड़ाओ, बस यही चरम फल है। निरखम श्री हरिप्रिया परेश, यही श्यामा श्याम ही सर्वेश्वर है, ये सभी ईश्वरों के ईश्वर है, सबके स्वामी है, इन पे किसी की दाल नहीं गलती है। अब तुम सदा से बुला के लिए निर्भय हो। उसके बाद तो फिर चकी चक चकी सी, चकी जग जकी सी, चकी टक टकी सी, टकी टक टकोय, निरख सुख सखी रही सकल मुख जो। प्रिया पदम के मुख कमल की माधुरी देख रही है और उसी से तृप्त हो रही है। और प्रिया पदम की जो चितवन है, जो उनकी माधुरी है, उससे सबका पोषण हो रहा है, वो अमृत का भी अमृत है, उससे एकदम तृप्त हो रही है, महान सुखी हो रही है। कई बार सुने होंगे कि अगर कोई साधु भक्त कोई अगर मूर्छित हो गए प्रियाव्रतम के दर्शन करके, प्रेम आंसू को प्राप्त करके, तो 10 दिन पड़े रहे,
20 दिन पड़े रहे, 5 दिन पड़े रहे, कोई उनको दुख नहीं होता। कोई उनको मतलब ठंडी मान लीजिए -डिग्री में है, वहाँ बर्फ जम रही है, अब वहाँ मूर्छित हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और जब उठेंगे तो फिर लगता है सो करके उठे, तो मादक आसों को पान करते हैं। प्रेम रस, प्रिया प्रीतम के इष्ट देव की छवि रस, उनकी माधुरी, उनकी शोभा, उनकी दिव्य मादक आसो। तो हम लोग स्मरण के लिए कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो सदा संग रहिए। माने कोई एक सुंदर हो और असुंदर हो या थोड़ा कम बेस हो, तब तो कहेंगे चलो आप इसको छोड़ दो, इसको पान करो, ये थोड़ी हल्की सी चीज है, और ये उससे गरिष्ठ वाली है, ये उससे बढ़िया वाली है। सो प्रिया प्रीतम के अंग में एक भी ऐसा कोई है ही नहीं, सब एक से बढ़कर एक। नखन मन जोत लकी होत लो जन ललक, पलक चाहत न छवि छलकते टरनरी। नख पंक्तियां हैं, उनकी माधुरी देखने की ललक लग रही है, देखने का जो है वो लोभ जागृत हो रहा है। नखन मन जोत लकी होत लो जन, आंखों में देखने की लगन लग रही है। पलक चाहत न छवि, पलकें एक लगने मैंने पलकें मुजरा नहीं चाह रही, उच्चारण हमें तो बस खुले रहने दो, अब इनकी पहले माधुरी पान करने दो, कोई तकलीफ नहीं। पलक चाहत न छवि छलकते टरने लगे, कोई पात्र में जल है तो छलकता है, ऐसी प्रिया जो थी वो एक एक अंग से छवि छलक छलक करके उभर करके निकल के आ रही है। प्रियालाल की सुंदर माधुरी को याद करें, स्मरण करें। उनके नेत्र है, मुख है, चरण है, वस्त्र है, आभूषण है, उनकी चेष्टाएं हैं, यही जीवन का सारा समग्र। जो वृंदावन के संत हैं, रसिकाचार्य हैं, सबका एक ही है। आज इन दो गुण पर बलि जाइए, या यूं कह लो हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निस्वासर, वृंदावन कुटी विदा, या बालिक पर हूं बलिहारी। इसमें या बालिक पर मैंने वो जो देख रही है ना, उसके लिए कह रही है, जो छटा देख रही है, जो लीला देख रही है, जो शोभा देख रही है, जो केले देख रही है, उसके लिए कह रही है या बालिक पर। इसे हम कहें, इसे कोई उदाहरण ले लीजिए, कोई बच्चा कोई बहुत बढ़िया खेल कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसका बाप कह रहा है कि बेटा तुम्हारी इस कारनामे में बहुत खुश हूँ। मैंने वो जो सामने देख रहे हैं, उसकी कुशलता देख रहे हैं, उसकी दक्षता देख रहे हैं, उसकी ईमानदारी देख रहे हैं, उसकी तत्परता देख रहे हैं, तो एकदम देखी बात है। तो वही सखी कह रहे हैं कि या बानिक पर हूँ बलिहारी, कि हे श्यामा वो कौन सी चीज है? तो ऊपर वाला जो पद है, लाल लाडली केल निकुंजे, उसी माधुरी को देख कर कह रहे हैं करस सरस अरस सरस, ऐसी जो सुंदर चिड़ाएं, ऐसी जो बातें हैं, उनको देख कर या बानिक पर, ऐसी लीला पे, ऐसी छटा पे कि हे श्यामा श्याम, बस आप ऐसी कृपा करके करुण कर दे रहे हैं, हम इस पे बहुत खुश हैं, बाहर जा रहे हैं। या बानिक पर, इस छटा पे, इस लीला पे, इस शोभा पे हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। मैंने हमारा सर्वस्व ले लो, लेकिन इस लीला को बंद मत करिए, इसको चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। या बानिक पर बलिहारी, या बानिक पर बलिहारी, या बानिक पर बलिहारी, या बानिक पर बलिहारी। देते बिहार करत रहो निशीलीला, बिहार
छिन छिन प्रतिफल हो बलिहारी। या बालिक बरबर बलिहारी। इसमें आप अनेकों लीलाओं को आप आस्वादन कर सकते हैं। कि सखी वालों आशीष दे रही है, ये लाल लल्ला आप ऐसी लीला विस्तार करें। हम आपको आशीष दे रहे हैं कि आपकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी मंगल कामना कर रहे हैं कि इस धारा को आप बढ़ाते रहें, बढ़ाते, हमारा आशीर्वाद आपको लगे। वो आशीर्वाद चट लगता है। और प्रिया प्रीतम को ना कोई श्रम, ना कोई गम, ना कोई तम, ना कोई भ्रम, ना कोई शैथिल्य, ना कोई उपरामता। और ऐसी माधुरी को आस्वादन करते हैं। फिर अंग अंग की शोभा, कौन कौन अंग की अनुपदा जो की, इसलिए प्रियदासी हुई सदा संग रही। मतलब इस सखियों का जो श्यामा श्याम की सखी हैं, उनकी दौलत है, उनकी संपदा है, उनका सर्वस्व है, इसी में पगी है, छकी है। और उनको नहीं जानत की रजनी या ही रस में मगन निरंतर। श्यामा श्याम इस रस में मगन है और ये अवलोकन करने में पगी हुई है, दर्शन करने में पगी हुई है। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार की भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय श्री राधे। निम्बार भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा नाम की जय, वृंदावन की जय जय श्री राधे, जय जय ले जाइए, आपके काम की है।